एक कोर्ट रूम जहाँ के कटघरे में खड़ी थी एक 32 साल की कायना। उसने अपना सिर झुका रखा था। वहीं कोर्ट में बैठे जज अपना फैसला सुना रहे थे, तो वहीं कोर्ट रूम में बैठे सारे लोग उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। जज फैसला सुनाते हैं। सबूत और गवाहों के साथ मिस कायना राजपूत के कबूलनामे को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उन्हें उनके पति कावेन राजपूत के खून के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इतना बोल वो अपने फैसले पर मोहर लगा देती है। तभी दो महिला कांस्टेबल आकर कायना को पकड़ लेकर जाने लगती है। कायना अपना चेहरा उठाकर पूरे कोर्ट में नजर घुमाती है। उसे वहां कोई भी अपना नहीं दिख रहा था। हाँ, कुछ जाने पहचाने चेहरे जरूर थे जिन्हें वो अपना समझकर धोखा खा बैठी। वो उनसे शिकायत भी क्या करे। उसने इन सब पर भरोसा कर अपने प्यार का गला घोंट दिया था। उसने उस इंसान को मार दिया था जिसे वो खुद बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और वो इंसान तो उस पर जान लुटाता था। कायना एक नज़र कटघरे में खड़े सारे लोगों को देखती है और उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर रुक जाती है। उसकी उम्र लगभग 65 साल होगी। वो अपने आंखों में आंसू लेकर कायना को देख रही थी, तो वहीं कायना उन्हें अपनी आंखों में पछतावा लेकर देख रही थी। उनके बाद कायना की नज़र 3 लोगों पर जाती है जो अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लेकर देख रही थी। ये वही 3 लोग थे जिन्होंने उसे उसके प्यार काबिल के खिलाफ भड़काया था। तभी वो महिला कांस्टेबल कायना को खींचते हुए वहां से लेकर जाती है। कायना जैसे ही बाहर निकलती है उसे मीडिया घेर लेती है। कायना बस बेसुध चले जा रही थी। महिला कांस्टेबल कायना को पुलिस गाड़ी में बैठाकर जेल में लेकर जाती है। पुलिस गाड़ी सेंट्रल जेल के सामने रुकती है, तो महिला कांस्टेबल कायना को लेकर उसमें से उतरती है और उसे लेकर अंदर बढ़ जाती है। अंदर आने के बाद जेलर कायना की फाइल लेकर उसे चेंज कर कपड़े देती है। कायना, जिसने एक हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी, अब वो एक श्वेत रंग की साड़ी में थी। जेलर कायना के गले में एक चैन देखकर जेलर उसे उतारने को बोलती है, तो कायना के आंखों के सामने एक नजर घूम जाता है जब काबे ने उसे प्यार का इजहार किया था और प्यार की निशानी के रूप में उसे वो लॉकेट दिया था। कायना लॉकेट अपने हाथ में पकड़कर, नहीं, मैं ये नहीं उतार सकती। उसकी बात सुन जेलर उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे कायना का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होठों के किनारे से खून निकल आता है। जेलर गुस्से से आगे बढ़ कायना के गले से वो लॉकेट खींचकर निकाल लेती है, जिस वजह से कायना के गले पर जख्म हो जाता है। जेलर महिला कांस्टेबल को देख लेकर जॉय से उसकी बासुन महिला कांस्टेबल कायना को लेकर अंदर जाती है। दोनों महिला कांस्टेबल कायना को एक अंधेरी काल कोठरी में डालकर बंद कर देती है। उस काल कोठरी में न तो हवा आ रही थी और न रोशनी। कायना वही दीवार से लग बैठी जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके काबिन के साथ बिताए हुए खूबसूरत यादें बीत जाती हैं। सब याद कर कायना के आंखों से आंसू बहने लगता है। उसे काबिन से पहली मुलाकात, फिर घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करना, काबिन से पहला झगड़ा, काबिन का उस पर हाथ उठाना, सब उसे याद आ रहा था। उसे उसकी सारी गलतियां जो उसने की थी, कभी काबिन के प्यार पर शक, कभी काबिन के चरित्र पर शक, कभी खुद से दूर कर देना, कभी काबिन का दिल तोड़ना और आखिर में काबिन को जान से मारना। कायना रोते रोते वहीं लेट जाती है और उसके मुंह से बस इतना निकलता है, मुझे माफ कर दो काबिन। इतना बोल वो अपनी कलाई के नस पर ब्लेड घुमा देती है, जिससे उसकी कलाई से खून की धारा बहने लगती है और कुछ पल बाद कायना की आंखें बंद हो जाती हैं। किस्मत का खेल। कायना मरने के बाद पहुंच गई है अपने भूतकाल में, जहां से उसकी जिंदगी में शामिल हुआ था काबिन, पर उसे कुछ याद नहीं है। तो क्या वो अपनी पहली गलती को फिर से दोहराएगी या संभल जाएगी? क्या वो अपना भविष्य सुधार पाएगी? देखेंगे इस कहानी में। चलिए कायना के साथ हम भी चलते हैं उसके भूतकाल में। 12 साल पहले एक लड़की छोटे से बेड पर सो रही थी। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वह जैसे तड़प रही थी। तभी कोई उसे आवाज देता है, कायना, कायना। आवाज सुन कायना झट से अपनी आंखें खोल बेड पर उठकर बैठ जाती है। कायना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी उसकी दोस्त ध्वनि उसके कंधे को पकड़कर, कायना, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? उसके सवाल पर कायना उसे देखती है, फिर झट से अपने हाथ की कलाई देखने लगती है, पर उसे कहीं भी कट हुआ निशान नहीं मिलता है। कायना जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढकर उसमें एक न्यूज देखने लगती है। उसे ऐसे देख ध्वनि
कायना, क्या हुआ? तू इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों लग रही है? उसके सवाल पर कायना गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर, ध्वनि, मैंने आज बहुत अजीब सपना देखा है। उसकी बात सुन ध्वनि, हाँ हाँ पता है, तेरे सपने में तेरा ड्रीम बॉय काविन राजपूत आया होगा और तुझसे शादी कर तुझे अपने साथ ले गया होगा। उसकी बात सुन कायना उसे हैरानी से देखने लगती है। तो ध्वनि, सच तो बोल रही हूँ, पिछले 2 साल से तेरे मुंह से बस कावेन राजपूत के बारे में ही सुना है। जब देखो तब कावेन सर ऐसे थे, कावेन सर वैसे हैं, आज कावेन सर ने ये किया, आज कावेन सर ने वो किया। जब देखो तो कावेन कावेन। हम माना कि तू उसे अपना आइडियल मानती है, पर तेरी जितनी बड़ी फैन तो कोई नहीं होगी उसकी। अब तो वो तेरे सपने में भी आने लगा है। उसकी बात सुन कायना को हंसी आ जाती है। तो ध्वनि, अब अगर आप अपने काविन के सपनों से बाहर आ गई हो तो उठिए, नहाइए, हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है। उसकी बात पर कायना घड़ी देखती है और भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। उसे ऐसे देख देख ध्वनि अपना सिर हिला देती है। कायना नहा रही थी, तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो नहा के तैयार होकर ध्वनि के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कायना ने हल्के पीले रंग की कुर्ती और लेगिंग पहन रखी थी। तो धोनी के साथ इस कॉलेज में 2 साल है। ये साल उसका फाइनल ईयर है। कायना रोज कॉलेज आती जाती थी, पर आज उसे कुछ अजीब लग रहा था। जैसे तैसे कर वो अपने क्लास में पहुंचकर लेक्चर अटेंड कर लेती है। तभी एक सर्कुलर निकाल जाता है जिसमें फाइनल के कुछ स्टूडेंट को अपने कुछ प्रोडक्ट और उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करने की, क्योंकि अगले हफ्ते उनके कॉलेज में उनका प्रेजेंटेशन देखने कुछ खास मेहमानों के साथ कावेन राजपूत, जो कि खुद कॉलेज के ट्रस्टी हैं, वो आ रहे हैं। और जिनका प्रोजेक्ट मिस्टर कावेन राजपूत को पसंद आएगा, वो उसे मिस्टर कावेन राजपूत के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये सब सुनने के बाद कायना की आंखें चमक जाती हैं। कुछ देर बाद कॉलेज के कैंटीन में कायना धुन के साथ बैठी हुई थी, जहां कायना उसे फिर से कावेन राजपूत की बातें बता रही थी। धोनी कायना को रोक, देख कायना, पिछले हफ्ते वो हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो तू एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना। इसी बहाने तेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी, और क्या पता तेरा ही प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आ जाए, तो उनके साथ काम करने का मौका तुझे मिले। उसकी बात सुन कायना की आंखें चमक जाती हैं। कायना धुन से, हाँ ये सही रहेगा, इतना बोल वो अपना नाश्ता करने लगती है। दूसरी तरफ राजपूत कारपोरेशन मीटिंग रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ था। सन्नाटा ऐसा था कि अगर एक पिन भी गिरती तो उसकी आवाज भी सुनाई देती। मीटिंग रूम के मेन चेयर पर एक आदमी अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ बैठा हुआ था। वहीं कुछ दूरी पर उसके सामने एक आदमी अपना सिर झुकाकर खड़ा था, और उसके पीछे प्रोजेक्टर पर तस्वीर लगी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा था। कावेन, जो कि अपने चेहरे पर बैठा उस आदमी को गुस्से से घूर रहा था, उसके सामने किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका वो कठोर चेहरा देख सबके माथे पर पसीने आ रहे थे। कावेन के पास ही उसका असिस्टेंट पराग खड़ा था, जो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ लग रहा था। डर की वजह से सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। कावेन का गुस्सा देख उन सबको सांस लेने में भी डर लग रहा था। तभी कावेन गुस्से से टेबल पर हाथ मार अपनी कठोर आवाज में, इससे बकवास प्रेजेंटेशन नहीं मिला, ये घटिया प्रेजेंटेशन हमें वो डील दिलवाएगी, ऐसे काम करते हो तुम सब। उसकी बात सुन किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सबकी आवाज उनके गले में अटक गई थी। वहीं कावेन की इतनी कठोर आवाज सुन वो सब डर के कांपने लगे थे। तभी कावेन गुस्से से सबको देख, अगले हफ्ते तक मुझे एक नया और अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए, नहीं तो यहाँ बैठे सब लोग अपना रिजाइन लेटर मेरे टेबल पर पहुंचा देना। इतना बोल वहां से उठकर अपने कठोर चेहरे के साथ मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। उसके पीछे पराग भी जाता है। उसके जाने के बाद रूम में बैठे सारे लोग राहत की सांस लेते हैं। काबिन गुस्से से अपने केबिन में आता है और अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप ऑन करता है। उसके पीछे पराग भी केबिन में आकर खड़ा हो जाता है। तो काबिन उसे अपने हाथ से बोलने का इशारा करता है। पराग थोड़ा डरते हुए, सर, वो अगले हफ्ते आपका एमजे कॉलेज में प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। उसकी बात सुन काबिन सिर्फ हाँ बोलता है और उसे बाहर जाने का इशारा करता है। पराग बाहर आकर अपनी सांस छोड़कर एक राहत की सांस लेता है। रात का वक्त, एमजे कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। कायना अपनी सारी किताबें खोल कर बैठी हुई थी और उसे देख ध्वनि अपने सिर पर हाथ देकर बैठी हुई थी। दरअसल कायना को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाना था,
जिससे वो कावेन से मिल सके। राजपूत कॉरपोरेशन। यहाँ कावेन अभी अपने ऑफिस के केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। कावेन अपना मोबाइल देखता है, उस पर दादी लिखा हुआ था। कावेन जल्द से कॉल उठा लेता है तो सामने से एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ आती है। बुजुर्ग महिला, कावेन कहाँ हो बेटा? कावेन अपनी गहरी आवाज़ में थोड़ा नरमी लाकर, दादी मैं ऑफिस में हूँ। उसकी बात सुन दादी कावेन को डांटती हुई, कावेन वक्त देखा है तुमने अभी तक? तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? उनका सवाल सुन कावेन घड़ी देखता है जिसमें रात के 9:45 हो रहे थे। कावेन, दादी मैं आता हूँ, इतना बोल वो कॉल कट कर अपना लैपटॉप बंद कर केबिन से बाहर निकलता है। कावेन जब बाहर आकर देखता है तो पराग अपने डेस्क के चेयर पर अपना सिर टिकाकर सो रहा था। कावेन उसके पास जाकर अपनी गहरी आवाज में, पराग। कावेन की आवाज सुन पराग नींद में घबरा जाता है और जल्दी से उठ जाता है। कावेन उसे घूरते हुए वो उसकी बात सुन पराग बिना कोई पल गंवाए वहां से भाग जाता है। कावेन ऑफिस से बाहर निकलता है, तभी पराग उसके सामने गाड़ी लेकर आता है। कावेन उसमें बैठकर घर के लिए निकल जाता है। कावेन राजपूत 28 साल का है, विदेश में पढ़कर अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। फिलहाल दादी के साथ रहता है। परिवार के नाम पर चाचा चाची और उनका एक बेटा और बेटी है। कावेन स्वभाव से कठोर, गुस्सैल और कम बात करने वाला था। कावेन की गाड़ी राजपूत विला के बाहर रुकती है। कावेन गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ जाता है। कावेन अंदर आता है तो उसकी दादी हॉल के सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कावेन उनके पास जाकर, दादी आप अब तक क्यों जाग रही हैं? कावेन की दादी गीतांजलि राजपूत, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे बच्चे तुम्हें इतने देर कैसे हो गई? कावेन बिना किसी भाव के, काम था। दादी जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। उनकी बात सुन कावेन अपना सिर हिलाकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। तो दादी भी एक सर्वेंट को कावेन के लिए खाना देकर भेज देती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। कावेन अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहनकर काउच पर बैठ जाता है। तभी सर्वेंट उसके कमरे में आकर उसका डिनर उसके सामने रखकर चला जाता है। कावेन बिना किसी भाव के अपना डिनर करने लगता है। उसे देख लग रहा था कि वो बस जीने के लिए खा रहा है। यहाँ हॉस्टल में रात के 2 बजने को जा रहे थे और कायना अभी अपने प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। उसने बहुत सी किताबें पढ़ ली ताकि उसे प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया आ जाए। वो भी बुक पढ़ ही रही थी कि तभी ध्वनि, जो अपने बेड पर सो रही थी, वो नींद से उठती है और कायना को देख अपना सिर पीट लेती है। ध्वनि अपनी बेड से उतरकर कायना के पास आती है और लगभग उसे डांटती हुई, कायना ये सब क्या है? तू अभी तक सोई क्यों नहीं? उसकी बात पर कायना बुक में कुछ नोट करते हुए, ध्वनि बस हो गया। उसकी बात सुन ध्वनि आगे बढ़कर उसके सामने रखी बुक बंद कर लेकर, उठ और सो जा, ये सब कल कर लेना। कायना, ध्वनि यार प्लीज, थोड़ा सा ही तो बाकी है। उसकी बात सुन ध्वनि, देख कायना, अगर ऐसे ही रात भर जाग कर काम करेगी तो बीमार हो जाएगी, फिर तो प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगी और तेरा कावेन से मिलने का सपना अधूरा रह जाएगा। उसकी बात सुन कायना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो झट से अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। उसे ऐसे देख ध्वनि, कावेन के नाम पर इसे कुछ भी करा लो, इतना बोल वो अपना सिर हिलाकर अपने बेड पर आकर लेट जाती है। अगली सुबह कायना जल्दी उठती है और तैयार होकर ध्वनि के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोनों जैसे ही कॉलेज के गेट से अंदर जाते हैं, ध्वनि आलस देती हुई, कायना यार ये तेरा कावेन मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, इतना बोल वो फिर से आलस देती है। तो वहीं कायना उसे खींचती हुई कॉलेज के अंदर लेकर जाती है। कायना ध्वनि को खींचती हुई, अरे कैसी दोस्त है तू मेरी, एक ही तो सपना है मेरा और तू मेरी मदद नहीं कर सकती? उसकी बात सुन ध्वनि, तो तू क्या चाहती है, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं मर जाऊं? उसकी बात सुन कायना, अरे क्या बकवास कर रही है, एक दिन ही तो नींद नहीं पूरी हुई। ऐसे ही दोनों बहस करती हुई लाइब्रेरी के पास पहुंच जाती है। लाइब्रेरी देख ध्वनि, नहीं कायना प्लीज, मुझे लाइब्रेरी में नहीं जाना है। कायना उसकी बात पर इग्नोर कर उसे खींचकर लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाती है। कायना लाइब्रेरी के अंदर आकर अपने लिए किताबें देखने लगती है तो वहीं ध्वनि एक चेयर पर बैठकर अपना सिर टेबल पर रखकर सो जाती है। कायना बुक शेल्फ से अपने लिए किताब निकालकर ध्वनि के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। दोनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं तो ध्वनि कायना को रोक, कायना यार बहुत भूख लगी है, चल कैंटीन, इतना बोल वो कायना को खींचते हुए कैंटीन के अंदर लेकर जाती है। दोनों अभी कैंटीन के अंदर आए ही थे कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उसे देख कायना और ध्वनि रुक जाती है। लड़की कायना को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर उसके हाथ में किताबें देख
क्या तुम भी प्रोजेक्ट में पार्ट ले रही हो? उसके सवाल पर कायना से पहले ध्वनि बोलती है, क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है इस बात से? उसकी बात सुन लड़की, कायना तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रही हो, क्योंकि कावेन राजपूत तो तुम्हें देखेगा भी नहीं। उसकी बात सुन कायना मुस्कुरा, ये तो वक्त बताएगा इनाया। इतना बोलो वहां से चली जाती है और वहीं इनाया भी उसे देख हंसकर निकल जाती है। कायना और ध्वनि एक टेबल पर आकर बैठ जाती है, तो वहीं उन दोनों के ठीक सामने कुछ दूरी पे बैठा एक लड़का कायना को घूर रहा था। वो कायना को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। तभी उसके सामने इनाया आकर बैठ जाती है। इनाया, अरुण, तुमने बात की है ना अपने भाई से? उसके सवाल पर अरुण, हाँ बात हो गई है बेब, जस्ट रिलैक्स। इतना बोल वो उसे बात करने लगता है, पर उसकी नज़र बार बार कायना पर जाती है। देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है। कायना जल्दी जल्दी तैयार होकर धोनी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के बड़े से असेंबली में सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। वहीं बैक स्टेज कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेकर अपने प्रेजेंटेशन देने का इंतजार कर रहे थे। सामने स्टेज पर कुछ टीचर प्रिंसिपल के साथ बैठे हुए थे। तभी होस्ट माइक लेकर अनाउंसमेंट करता है, हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे खास मेहमान आ गए हैं, तो सब जोरदार तालियां बजाओ, उनका स्वागत कीजिए। मिस्टर कावेन राजपूत। उनके इतना बोलते ही इंट्रेंस से कावेन ब्लैक टैक्सीडो पहने पराग के साथ अंदर आता है। उसके आते ही पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजने लगती हैं। तो वहीं बैक स्टेज खड़ी कायना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। काविन आकर स्टेज पर सीधा अपने चेयर पर बैठ जाता है। उसे देख सारी लड़कियां अपने दिल को थाम लेती हैं। वहीं काविन बिना किसी भाव के बस बैठा हुआ था। कुछ देर में प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एक एक कर सारे स्टूडेंट काविन के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखाकर उस पर प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें इनाया भी थी। पहले कायना जाने वाली थी, पर इनाया अपना तिगड़म चला खुद पहले जाकर कायना को आखिर में कर देती है। सबके होने के बाद कायना की बारी आती। कायना स्टेज पर आकर अपना प्रोजेक्ट दिखाकर प्रेजेंटेशन देना चालू करती है, पर वो एक बार भी कावेन को नजर उठाकर नहीं देखती है। वहीं कावेन, जो सबके प्रेजेंटेशन के देखकर बोर हो गया था, उसे कायना का प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा था। वहीं उसने ये बात भी नोटिस कर ली कि कायना ने एक बार भी उसे नहीं देखा है, जबकि जितने स्टूडेंट आए थे, स्पेशली लड़कियां, उनकी नज़र कावेन से हट ही नहीं रही थी। सारे प्रेजेंटेशन देने के बाद कायना रुक जाती है और अपनी पलकें धीरे धीरे उठाकर कावेन को देखती है। कावेन की नज़र बस कायना के प्रोजेक्ट पर थी। कायना जैसे ही उसे देखती है, एकदम से उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पर कुछ पल बाद वो उसे अपनी नज़रें हटा लेती है और अपना प्रोजेक्ट लेकर वहां से चली जाती है। कावेन पराग को देखता है तो पराग अपना सिर हिलाकर प्रिंसिपल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल विजेता की अनाउंसमेंट करने आते हैं। जहां सारे स्टूडेंट डरे हुए थे, वहीं इनाया बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। प्रिंसिपल सर, तो जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आ ही गया। तो आज का विजेता इतना बोल, वो कुछ पल रुक जाते हैं। तो वहीं इनाया मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, मिस कायना मेहरा। उनकी बात सुन पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजने लगती हैं। वहीं इनाया का चेहरा काला पड़ जाता है। यहाँ अपना नाम सुन कायना खुद सदमे में थी। वहीं बाकी सारे स्टूडेंट के साथ बैठी ध्वनि भी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। यहाँ कायना अभी हैरान थी। तभी प्रिंसिपल दोबारा उसका नाम लेते हैं। कायना अपना नाम दोबारा सुन जल्दी से सेंस में आती है और स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। कायना धीरे धीरे चलते हुए स्टेज पर आती है तो प्रिंसिपल उसे सामने बुलाते हैं। कायना स्टेज के सेंटर में आकर खड़ी हो जाती है। तभी पराग एक ट्रॉफी और एक लिफाफा काविन को देता है। काविन वो सब लेकर कायना की तरफ बढ़ जाता है। कायना उसे अपनी तरफ आता देख अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं काविन कायना के पास पहुंचकर अपनी कठोर आवाज में कांग्रेचुलेशन बोलता है। कायना लड़खड़ाती आवाज में थैंक यू बोलती है। तो काविन उसकी तरफ ट्रॉफी बढ़ाता है। कायना वो ट्रॉफी लेने अपना हाथ बढ़ाती है। तभी उसका हाथ काविन के हाथ से छू जाता है। ऐसा होते ही कायना को जैसे करंट लग जाता है। वहीं काविन ट्रॉफी के बाद लिफाफा कायना को देता है, जो कायना ले लेती है। उसके ट्रॉफी और लिफाफा लेते ही एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट होती है। वहीं उसके बाद काविन पराग को कुछ इशारा कर वहां से चला जाता है। काविन के जाने के बाद पराग कायना के पास आता है और बोलता है, मिस कायना, कल सुबह 9:30 आपको राजपूत कारपोरेशन में आना है। आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसकी बात सुन कायना अपना सिर हिला देती है तो पराग उसे हाथ मिलाकर
उसे बधाई देकर वहां से निकल जाता है। कायना अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखती है जिस तरफ कावेन गया था, जहां अब सिर्फ उसकी पीठ कायना को दिख रही थी, पर कायना फिर भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद कायना वहां से निकलती है तो उसे सारे स्टूडेंट बधाई दे रहे थे। कायना मुस्कुरा कर सबको थैंक यू बोल रही थी। तभी उसके सामने इनाया आती है। इनाया के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कायना भी उसे ही देख रही थी। तभी इनाया बोलती है, ये मत समझ लेना कि तुम ये प्रोजेक्ट जीत गई हो तो कावेन राजपूत तुम्हारा हो गया। कावेन राजपूत और मेरे परिवार के घरेलू रिश्ते हैं, समझी? इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ना, वरना मैं अपने पापा से बोल तुम्हें राजपूत कारपोरेशन से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। इतना बोल वो एटीट्यूड के साथ वहां से चली जाती है। उसे जाते देख कायना के साथ खड़ी ध्वनि, ये पापा की परी कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है, लगता है इसके पर काटने पड़ेंगे। उसकी बात सुन कायना हंसते हुए, छोड़ उसे, इतना बोल वो धोनी के साथ हॉस्टल के लिए निकल जाती है। कायना और धोनी हॉस्टल के अपने कमरे में आते हैं और कायना सबसे पहले वो लिफाफा खोलकर देख, उस लिफाफा में कायना का राजपूत कॉर्पोरेशन के साथ अपॉइंटमेंट लेटर था। कायना उस लेटर के आखिर में सिग्नेचर देखती है जो कि कावेन का था। कायना उसे अपने हाथों की उंगलियों से छूती और मुस्कुरा कर देती है। उसे ऐसे देख धोनी फिर से अपना सिर हिलाकर वॉशरूम में चली जाती है। रात का वक्त कायना बेड पर लेटी हुई सोच में गुम थी। उसे बार बार कावेन का उसके हाथ से हुआ स्पर्श याद आ रहा था। फिर उसका उसे बधाई देना सब याद करते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। धोनी उसे ऐसे देखकर अब क्या सोच रही है? जब सामने था तो तूने अपनी नजरें तक नहीं उठाई उसे देखने के लिए। उसकी बात सुन कायना, मैं क्या करती धोनी? मेरे दिल की धड़कन उनका नाम सुन ही इतनी तेज हो गई थी तो मुझे डर लग रहा था कि मैं उन्हें कैसे देखूंगी। उसकी बात सुन धोनी, तू जानती है कावेन को? देख, सारी कॉलेज की लड़की उस पर लट्टू हो गई थी। यार सच में कायना, कावेन है तो बड़ा हैंडसम। उसकी बात सुन कायना मुस्कुरा देती है। तभी धुन, वैसे कल के इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की है तुमने? उसके सवाल पर कायना, कुछ नहीं। उसकी बात सुन धोनी चौंक कर, क्या? कायना उसे देखने लगती तो धोनी उसके पास आकर, तो तू कल इंटरव्यू कैसे देगी? कायना मुस्कुरा कर, जैसे प्रोजेक्ट बनाया था इतना बोल वो कंबल ओढ़कर सो जाती और धोनी भी अपना सिर झटक कर सो जाती। अगली सुबह कायना जल्दी से तैयार होकर एक ऑटो लेकर राजपूत कारपोरेशन पहुंचती है। कायना ऑटो से बाहर उतरकर उस बिल्डिंग को देखती है जो इतनी ऊंची थी कि कायना ठीक से उसे देख भी नहीं पा रही थी। कायना ऑटो वाले को किराया देकर बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ जाती है। कायना ने व्हाइट रंग का एक नारकली सूट पहना हुआ था। उसके साथ उसने अपने बालों को खुला रख, आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम, माथे पर बिंदी और हाथों में कुछ खनकती चूड़ियां थी। कायना पूरी सादगी से तैयार होकर आई थी। कायना अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट के पास आकर, वो मुझे कावेन सर से मिलना है। उसकी बात सुन उसके सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक देखती फिर बोलती है, अपॉइंटमेंट है? कायना अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा उसे देती है। रिसेप्शनिस्ट जब उसे पढ़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट कायना से एक तरफ इशारा कर, वहां बैठो, सर जब बुलाएंगे तब बता दूंगी। उसकी बात सुन कायना वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाती है। कायना को बैठे भी 5 मिनट ही हुए थे कि पराग भागते हुए उसके पास आता है। कायना उसे ऐसे देख चौंक जाती है। पराग उसके पास रुककर, मिस कायना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका इंटरव्यू कावेन सर लेंगे, चलिए आप मेरे साथ। इतना बोल वो उसे अपने साथ लेकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी लड़की रिसेप्शनिस्ट के पास आकर, ये लड़की कौन थी जिसे पराग अपने साथ लेकर गया? रिसेप्शनिस्ट, मैम, वो एमजे कॉलेज में हुए प्रोग्राम की विनर है। उसकी बात सुन वो लड़की बस अपना सिर हिला देती है। यहाँ पराग कायना के साथ लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो पराग उसे अपने साथ लेकर कावेन के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। पर उसके साथ चल रही कायना की नज़र पराग के राइट हाथ पर थी जिस पर पट्टा बंधा हुआ था। कायना पराग से, सर आपके हाथ का पट्टा खुल गया है। उसकी बात सुन पराग रुक कर अपना हाथ देखता है जिसका पट्टा खुल गया था। पराग कोशिश करता है पर वो उसे लॉक नहीं कर पाता है। तभी कायना, मैं बांध दूं सर? उसकी बात सुन पराग की आंखें बढ़ जाती हैं और वो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके ऐसे बोलने पर कायना थोड़ी चौंक जाती है। तभी पराग कायना से, जल्दी चलिए आपको सर बुला रहे हैं, अगर आप लेट हो गई हैं तो सर आपको जॉब पर नहीं रखेंगे। इतना बोल वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है और वहीं कायना भी अपने कंधे उचकाकर उसके पीछे हो जाती है। कावेन अपने केबिन में चेयर पर बैठा एक फाइल देख रहा था। तभी कोई उसके केबिन के डोर पर नॉक करता है।
काबिन अपने कठोर आवाज में, कमिंग। उसकी आवाज सुन पराग कायना को लेकर अंदर आता है। पराग कायना के सामने खड़े होकर, सर, वो मिस कायना आ गई हैं। उसकी बात सुन काबिन अपनी नजरें उठाकर कायना को देखता है, जो अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी थी। काबिन बस अपना सिर हिला देता है तो पराग कायना को काबिन के सामने वाले चेयर पर बैठने को बोलता है। कायना थोड़ा घबराती हुई बैठ जाती है। तभी काबिन उसे उसके रेज्यूम मांगता है। कायना अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ा देती है। काबिन कायना की फाइल के पेज एक एक कर पलट कर बड़े ध्यान से देख रहा था। वहीं पराग वहीं खड़ा था। तो काबिन उसे एक नज़र देखता है तो पराग जल्दी से बाहर चला जाता है। काबिन कायना से कुछ सवाल पूछता है, जिसका जवाब कायना अच्छे से देती है, पर अपना सिर झुकाए। वो एक बार भी अपना सिर उठाकर काबिन को नहीं देखती है। सारे सवाल जवाब के बाद काबिन गहरी सा आवाज में, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। उसकी बात सुन कायना बहुत खुश हो जाती है और झट से काबिन को देखने लगती है। काबिन भी उसे ही देख रहा था और ये पहली बार था कि दोनों की नजरें मिली थी। काबिन से नजरें मिलते ही कायना के दिल की रफ्तार एकदम तेज हो गई थी। पर अचानक उसे ध्यान आता है कि वो काबिन से नजरें मिला रही है, तो जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है। फिर धीमे से बोलती है, सर, वो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके ऑफिस में फुल टाइम काम नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुन काबिन बस ओके बोलता है। उसकी बात सुन कायना चौंक कर एक बार उसे देखने लगती है। काबिन भी उसे ही देख रहे थे। दोनों की नजरें आपस में उलझी हुई थी। तभी किसी की डोर नॉक करने पर उन दोनों का ध्यान टूटता है। काबिन एक बार फिर अपने कठोर आवाज में बाहर खड़े इंसान को अंदर बुलाता है। एक बार फिर पराग अंदर आता है और बोलता है, सर, मिस कावेरी आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती है। उसकी बात सुन काबिन कठोरता से, मैं बिजी हूँ। उसकी बात सुन और समझ कर पराग केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर काबिन कायना को देखता है, फिर उसे ज्वाइनिंग लेटर दे देता है। कायना ज्वाइनिंग लेटर देख चौंक जाती है। वो लेटर ऐसा था जैसे उसे पहले से तैयार करके रखा था। कायना लेटर लेकर काबिन को थैंक यू बोलकर कल से ज्वाइनिंग करने का बोल चेयर से उठकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कायना राजपूत कारपोरेशन के बाहर आ खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी, पर उसे कोई ऑटो नहीं मिल रही थी। अब कायना परेशान हो गई थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। कायना उस गाड़ी को देख चौंक जाती है, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। पर तभी गाड़ी के आगे की सीट के विंडो के शीशे नीचे होते हैं और गाड़ी में से पराग का चेहरा नजर आता है। पराग कायना को देख, मिस कायना, अपना नाम सुन कायना गाड़ी की तरफ देखती है और उस तरफ बढ़ जाती है। तभी पराग, मिस कायना, आप अभी तक यहाँ हैं? कायना, वो सर, ऑटो नहीं मिल रहा है। उसकी बात सुन पराग, ऐसी बात है तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुन कायना हैरान हो जाती है। कायना पराग को मना करती हुई, नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन पराग एक बार कार की तरफ देखता है, फिर कायना से, अरे इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है? उस तरफ हमारी मीटिंग है और हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो आपको छोड़ते भी चले जाएंगे। उसके बोलने पर कायना भी मान जाती है। तो पराग कायना के लिए गाड़ी का बैक डोर खोलता है। उसकी हरकत पर कायना हैरान होकर गाड़ी में बैठ जाती है। कायना गाड़ी में बैठे जैसे ही अपने बगल में देखती है, वो शॉक हो जाती है। कायना के बगल में कालीन बैठा हुआ था। कायना घबरा कर उतरने लगी तो पराग उसे रोकते हुए, अरे क्या हुआ कायना? वो सर, उसकी बात सुन पराग, अरे मैं सर के साथ ही मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, डोंट वरी, आप आराम से बैठिए। इतना बोल वो काबिन को देखता है, जो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठा हुआ था। वहीं कायना भी डरते हुए वहीं बैठ जाती है। कायना बैठ तो गई थी, पर उसके और काबिन के बीच बहुत फासला था। वहीं पराग ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोलता है तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। पूरे रास्ते गाड़ी में एक शांति पसरी हुई थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। काबिल अपने सेट लगाकर सीट पर एक कोने पर बैठा हुआ था, तो वहीं उसी सीट के दूसरी कोने में घबराई हुई कायना अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से बैग को मजबूती से पकड़ रखा था, ताकि उसकी घबराहट कम हो। कुछ 15 मिनट बाद गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकते ही पराग कायना को देख, मिस कायना, आपका हॉस्टल आ गया। उसकी बात सुन कायना, जो अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी, वो अपना सिर उठाकर बाहर देखती है। अपना हॉस्पिटल देख वो जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। उसके उतरते ही काबिन की नजरें, जो अब तक सामने थी, वो उस पर घूम जाती है। कायना तेज कदमों के साथ हॉस्टल के अंदर जाती है। वहीं काबिन की नजर गाड़ी की सीट के नीचे जाती है। काबिन झुककर वो चीज उठा लेता है, तो वो एक कान का झुमका था, जो कायना का था। काबिन उस झुमके को देख उसे अपने कोट के पॉकेट में रख लेता है। वहीं उसकी हरकतें देख रहा था पराग शौक था।
पराग तब होश में आता है जब उसके कानों में काविन की गहरी आवाज आती है, जो कह रहा था चलो। उसकी बात सुन पराग डरती है, कहाँ सर? उसकी बात पर काविन कड़क आवाज में, राजपूत कारपोरेशन। उसकी बात सुन पराग ड्राइवर को गाड़ी राजपूत कारपोरेशन लेने को बोलता है। ड्राइवर भी उसकी बात सुन गाड़ी स्टार्ट कर देता है। यहाँ कायना जैसे ही हॉस्टल के अंदर आती, सारी लड़कियों की नजरें उस पर ही थी। कायना सबको खुद को ऐसे घूरता हुआ देख जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। कायना अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी में काबिन के इतने करीब बैठने की वजह से उसके दिल की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। कायना दो चार गहरी सांसें लेकर अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। राजपूत कारपोरेशन। काविन अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने पराग खड़ा था। पराग घबराते हुए, सर, मिस कायना का केबिन कहाँ बनवाऊं? उसके सवाल पर काविन अपने हाथ से अपने साइड वाले केबिन की तरफ इशारा करता है। पराग भी अपना सिर हिलाकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर काविन के टेबल पर रखे झुमके पर जाती है, जिस पर काविन अपनी नजरें कराए हुए बैठा था। पराग, सर, क्या ये झुमका मैं उठाकर बाहर फेंक दूं? उसके इस सवाल पर काबिन ऐसे उसे घूरता है जैसे अभी उसकी जान ही ले लेगा। उसकी कठोर नजर देख पराग की सांस अटक जाती है। वो जल्दी से पीछे हटकर, ओके, मैं समझ गया, ये झुमका मिस कायना का है, मैं उनका केबिन तैयार करता हूँ। इतना बोल वो जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। वहीं काबिन फिर से उस झुमके को देखने लगता है। पराग बाहर आकर गहरी सांस छोड़कर, उस दिन सिर्फ हाथ मिलाया तो मेरा हाथ का यह हाल कर दिया। अगर गलती से आज अगर झुमका फेंक दिया होता तो सर मुझे टेरेस से नीचे फेंक देते। इतना बोल वो अपना सिर हिलाकर अपने काम में लग जाता है। रात का वक्त। धोनी और कायना बैठे रूम में बात कर रहे थे, जहाँ कायना उसे आज जो भी उसके साथ हुआ, जैसे राजपूत कारपोरेशन में उसका इंटरव्यू, फिर काविन की गाड़ी में हॉस्टल आना, सब बता देती है। कायना की सारी बात सुनने के बाद धोनी हैरान होकर कायना को देखती है। इसका मतलब तू द ग्रेट मिस्टर काविन राजपूत के साथ एक ही गाड़ी में उसके साथ बैठ कर आई? उसकी बात पर कायना अपना सिर हाँ में हिला देती है। धोनी मुस्कुराकर, कहीं उसे तू पसंद तो नहीं आ गई? उसकी बात सुन कायना मुंह बनाकर, कुछ भी। क्या दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां मर गई हैं जो उसे मैं पसंद आऊंगी? चल अब सोने दे मुझे, कल से जॉब ज्वाइन करना है। इतना बोल वो कंबल ओढ़कर बेड पर सो जाती है। धोनी भी अपनी जगह पर आकर सो जाती है। अगली सुबह कायना सुबह उठकर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉलेज कर राजपूत कॉरपोरेशन के लिए निकल जाती है। कायना की ऑटो राजपूत कॉरपोरेशन बिल्डिंग के बाहर रुकती है और कायना उसमें से उतरकर बिल्डिंग के अंदर बढ़ जाती है। कायना रिसेप्शनिस्ट को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है तो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी चौंक जाती है, पर फिर वो उसे रुकने का बोल पराग को कॉल करती है। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि कायना को खड़े हुए, तभी पराग भागते हुए आता है। पराग कायना के पास आकर, मिस कायना, अपना नाम सुन कायना पराग को देखती है तो पराग कायना को अपने साथ चलने को बोलता है। कायना उसके पीछे पीछे चल देती है। पराग कायना को 11th फ्लोर लेकर आता है और उसे उसका केबिन दिखाकर काम समझा देता है। यहाँ पराग कायना को उसका काम समझा रहा था और काबिन अपने केबिन में बैठा सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर कायना और पराग को देख रहा था। पराग कायना को सब कुछ समझाकर वहां से निकल जाता है। वहीं कायना बैठकर अपना काम करने लगती है। पराग काबिन के केबिन में आता है और उसे सारी अपडेट देता है। काबिन बस अपना सिर हिला देती है और उसे बाहर जाने का इशारा करता है। यहाँ कायना मन लगाकर काम करने लगती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कायना कॉलेज के बाद राजपूत कॉरपोरेशन में काम करती थी। कायना को बस काम से मतलब था, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। बस पराग उसे काम देने और समझाने आता था। वहीं काबिन अपने केबिन में बैठकर कांच से कायना को देखता रहता था। काबिन कायना को देख सकता था पर कायना उसे नहीं देख सकती थी। वहीं कायना को आते जाते देख उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी थी। एक दिन कायना कुछ काम से पराग को ढूंढते हुए अपने केबिन से बाहर निकल जाती है। कायना पराग को ढूंढते हुए जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। कायना गिरने वाली होती कि सामने वाला उसे पकड़ लेता है। कायना सामने देखती है तो करीब 30 साल का आदमी उसके सामने खड़ा था। कायना जल्दी से उससे दूर होती है और सॉरी बोलकर जाने लगती है तो वो आदमी कायना को रोक देता है। कायना भी रुक जाती है। कायना के रुकते ही वो आदमी उसके पास आकर, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल पर कायना, वो सर, मैं यहाँ की एम्प्लॉई हूँ। उसकी बात सुन वो आदमी चौंक कर, पर मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं।
उसकी बात पर कायना फिर से, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। उसकी पासन आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और एक अजीब मुस्कान देखता है। कायना को थोड़ा अजीब लगता है, पर इससे पहले वो कुछ बोलती पराग का वो वहां आता है। पराग कायना से, मिस कायना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर आपको ढूंढ रहे, चलिए जल्दी। उसकी बात सुन कायना अपना सिर हिलाकर वहां से आगे बढ़ जाती है। तो पराग उस आदमी को देख, शोभित, तुम जाके मीटिंग की तैयारी करो। उसकी बात सुन शोभित चला जाता है। तो वहीं पराग कायना जिस तरफ गई उस तरफ देख मन में, अब पता नहीं कायना का क्या होगा। यहाँ कायना केबिन के बाहर खड़ी होकर नॉक करती है तो काबिन की कठोर आवाज आती, कमिंग। कायना उसकी आवाज सुन थोड़ी घबरा जाती है, पर फिर वो डोर खोलकर अंदर जाती है। अंदर आकर कायना को केबिन का माहौल कुछ अजीब लगता है। अंदर काबिन अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ कठोर भाव थे। कायना अंदर आकर उसके सामने खड़ी जाती बोलती, सर आपने बुलाया मुझे? उसकी बात सुन काबिन उसे कठोर नजरों से देखता है। कायना थोड़ा घबरा जाती है, पर वो ऐसी ही खड़ी रहती है। काबिन अपनी जगह से उठकर कायना के पास आता है। कायना उसे अपने पास आता देख डरने लगती है। काबिन कायना के सामने खड़ी होकर अपनी कठोर आवाज में, तुम उस शोभित के करीब क्यों थी? उसके सवाल पर कायना कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो किसी शोभित को जानती ही नहीं थी। तो वो सोच ही पड़ जाती है। कायना को सोच में देख काबिन की आंखें सक जाती हैं। काबिन फिर से, क्या तुम शोभित के बारे में सोच रही हो? उसके सवाल और कठोर आवाज पर कायना जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। काबिन उससे ये सवाल गुस्से से पूछ रहा था, क्योंकि उसे जलन हो रही थी, पर कायना को शोभित कौन है ये पता नहीं है, इसलिए वो उसके बारे में सोच रही थी। पर कायना का हाँ में जवाब देख काबिन को गुस्सा आने लगता है, पर वो कायना को दोनों कंधों से पकड़ लेता है। कायना उसके इस हरकत से एकदम घबरा जाती है। काबिन कायना को कंधे से पकड़कर अपने करीब कर उसकी आंखों में देखकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोभित के बारे में सोचने की, वो भी मेरे सामने? उसके सवाल और कठोर आवाज सुन कायना की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। काबिन की कठोर नजरें अभी कायना पर ही थी, जिस वजह से कायना और घबरा रही थी। काबिन गुस्से से, तुम शोभित के बारे में क्या सोच रही थी? कायना अभी कुछ नहीं बोलती है तो काबिन ऊंची आवाज में, स्पीक। कायना डरती हुई, सर वो मैं ये सोच रही थी कि शोभित कौन है। उसकी बात सुन काबिन की कठोर नजरें कुछ नॉर्मल होती हैं। काबिन, तो तुम उससे बात क्या कर रही थी? उसके सवाल पर कायना, किससे सर? काबिन, अभी बाहर। उसकी बात सुन कायना को याद आता है कि वो अभी बाहर किसी से टकराई थी। कायना अपनी आंखें बड़ी कर, सर वो मैं गलती से उनसे टकरा गई थी, इसलिए मैं उनसे माफी मांग रही थी। उसकी बात सुन काबिन एकदम शांत जाता है, पर उसने अभी कायना को पकड़ा हुआ था और उसकी नजरें अभी कायना पर ही थी। कायना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काबिन ऐसा क्यों कर रहा है। काबिन कायना को देख, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी बात सुन कायना की आंखें बड़ी जाती हैं। वहीं काबिन आगे बोलता है, क्या उसने तुम्हें कहीं छुआ? उसके इस सवाल से तो कायना को झटका लग जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।